प्रेरणात्मक कहानी है। गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका नाम जमुना था और उसकी आंखें समय की रेत से धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन उनमें आज भी एक अजीब सी चमक थी, एक चमक जो दर्द और धैर्य की कहानी कहती थी। जमुना के जीवन का हर एक दिन एक बोझ था, एक ऐसी याद जो उसे उसके अतीत की गहराई में खींच ले जाती थी। उसके 2 बेटे थे, राम और श्याम। दोनों ही जवान, मजबूत और उसकी आंखों के तारे थे। राम बड़ा था, शांत स्वभाव का और जिम्मेदार। श्याम छोटा था, चंचल और शरारती, लेकिन माँ का लाडला। 1 साल पहले गांव में बाढ़ आई थी। नदी अपने किनारों को तोड़कर हर तरफ पानी ही पानी कर गई थी। जमुना का छोटा सा घर भी उस प्रकोप से बच नहीं पाया था। उस भयानक रात को राम और श्याम ने अपनी जान पर खेलकर अपनी माँ को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था, लेकिन उस बचाव कार्य में श्याम कहीं बह गया। जमुना आज भी उस रात को याद करके कांप उठती थी, उस भयावह मंजर को, अपने छोटे बेटे की चीख को और फिर उस खामोशी को जो उसके बाद छा गई थी। राम ने बहुत ढूंढा, गांव वालों ने ढूंढा, लेकिन श्याम का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, कहने लगे कि श्याम अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जमुना का माँ का दिल मानने को तैयार नहीं था। हर सुबह वो बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती, अपनी कमजोर आंखों से दूर तक देखती, शायद कहीं उसे अपने श्याम की एक झलक मिल जाए। लोग उसे पागल कहते थे, बूढ़ी और बेवकूफ, लेकिन जमुना को किसी की परवाह नहीं थी। उसके दिल में एक उम्मीद की लौ जलती रहती थी, एक विश्वास कि उसका श्याम कहीं न कहीं जिंदा है और एक दिन जरूर लौटेगा। राम अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। वो जानता था कि श्याम के जाने का गम उसकी माँ को अंदर ही अंदर खा रहा है। वो हर दिन काम से लौटकर अपनी माँ के पास बैठता, उससे बातें करता, उसे दिलासा देता, लेकिन जमुना की उदासी कम नहीं होती थी। एक दिन राम गांव के मेले से लौट रहा था। रास्ते में उसने एक लड़के को देखा। वो लड़का अकेला बैठा हुआ था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत कमजोर लग रहा था। लेकिन उस लड़के की आंखों में राम को लगा जैसे उसने उन आंखों को कहीं देखा है। वो लड़का एक मधुर धुन गुनगुना रहा था, एक ऐसी धुन जिसे सुनकर राम का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वही धुन थी जिसे श्याम हमेशा गुनगुनाता था। राम दौड़कर उस लड़के के पास गया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। लड़के ने डरते हुए कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तुम कहाँ से आए हो? राम ने फिर पूछा। लड़के ने अपनी धुंधली आंखों से राम की ओर देखा और कहा, मुझे याद नहीं। राम ने उस लड़के का हाथ पकड़ा। उसका दिल कह रहा था कि यही उसका श्याम है, खोया हुआ, भूला हुआ, लेकिन उसका श्याम। वो उसे खींचकर अपनी माँ के पास ले गया। बरगद के पेड़ के नीचे बैठी जमुना ने एक धुंधली सी आकृति को अपनी ओर आते देखा। राम के पीछे एक कमजोर सा लड़का खड़ा था। जमुना ने अपनी कमजोर आंखों को और तेज करने की कोशिश की। जब लड़का करीब आया तो जमुना की सांसें थम गईं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये तो श्याम था, थोड़ा कमजोर, थोड़ा बदला हुआ, लेकिन उसकी आंखों की मासूमियत वैसी ही थी। श्याम, जमुना की आवाज कांप रही थी। लड़के ने जमुना की ओर देखा। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन उस बूढ़ी औरत की आंखों में जो प्यार और दर्द था वो उसके दिल को छू गया। धीरे धीरे एक धुंधली सी याद उसके मन में उभरी, एक माँ का चेहरा, एक प्यार भरा स्पर्श। माँ, श्याम ने धीरे से कहा। जमुना ने अपने बेटे को गले लगा लिया। बरसों का इंतजार, बरसों का दर्द, सब उस एक पल में पिघल गया। राम की आंखों में भी आंसू थे। आज बरगद के पेड़ के नीचे खुशी का माहौल था। खोया हुआ बेटा वापस मिल गया था और एक माँ का विश्वास सच हो गया था। श्याम को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा, बाढ़ की रात, बह जाना और फिर एक अनजान जगह पर पहुंच जाना जहां उसे कुछ भी याद नहीं रहा। उसने कई साल अकेले भटकते हुए बिताए थे, हमेशा एक खालीपन महसूस करते हुए। उस दिन के बाद जमुना का घर फिर से खुशियों से भर गया। राम और श्याम दोनों अपनी बूढ़ी माँ का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगे। जमुना हर सुबह बरगद के पेड़ के नीचे जाती जरूर थी, लेकिन अब वो इंतजार नहीं करती थी, बल्कि उस पेड़ को धन्यवाद देती थी जिसके नीचे उसे उसका खोया हुआ बेटा वापस मिला था। उसने महसूस किया कि उम्मीद कभी नहीं मरती। माँ का दिल हमेशा अपने बच्चों को पहचान लेता है, चाहे कितने भी साल बीत जाएं, कितनी भी मुश्किलें आएं, और कभी कभी किस्मत भी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सारे दर्द और इंतजार को खुशी